अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति मतलब सुखी वही होता है जो कड़ी मेहनत करता है, वही जानता है कि जीवन में मेहनत का क्या मूल्य है। यदि कोई व्यक्ति सारा दिन आराम करे तो उसे मीठा फल नहीं मिलने वाला, और जो दिन भर परिश्रम करता है शाम को लौटता है वही समझ सकता है कि मेहनत का फल क्या होता है। उसे अपने अंदर से क्या है, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा कि हाँ उसने दिन भर परिश्रम किया है। एक प्यासा जैसा मतलब जो रेगिस्तान में बहुत कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद वह लौटता है तो वही समझ पाएगा कि पानी का महत्व क्या है। जिसे घर बैठे बिठाए पानी मिल जाता है, वह पानी या तृष्णा क्या है, अमृत जो है पानी जिसे हम अमृत कहते हैं, उसका महत्व वह नहीं समझ पाएगा। तो चांदनी की जो ताजगी या शीतलता है वह कौन समझ सकता है? जो दिन भर परिश्रम करके घर लौटता है वही समझ पाएगा कि चांदनी की शीतलता कितनी सुखदायी होती है। आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 101 खोलो। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ होता है। ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर क्या है, आराम से घर पर रहते, पंखा चलाकर घर पे मौज मस्ती करते हैं, और रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि चांदनी के मज़े ले रहा है। मतलब देखो वह भी बाहर चारपाई टंगा देता है, बाहर लेट जाता है, पर दोनों में अंतर है। जो दिन भर परिश्रम करके आता है उसे जो सुख मिलेगा चांदनी रात में, वह दिन भर जो घर पर रहकर सुख मौज लेता है उसको वह सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सच तो यह है कि वह खूब खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। अब देखो, उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं हैं। जो उपवास करते हैं, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल हर चीज़ में, तो वो कभी भी आराम के साधन नहीं होते। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए ही रह सकता है। रोज़ रोज़ खाना टाइम पर मिल जाएगा तो भोजन का जो स्वाद है उसे उतना नहीं मिलेगा। जो उपवास करके या कई दिनों उन्हें उसे सोचो भोजन नहीं मिला, कई दिनों से भूखा रहा, बिना खाए रहता है, उसे असली भोजन का स्वाद मिलता है। त्यक्तेम भूझी था, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ की ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। तो संयम से ही क्या है, आनंद मिलता है। अच्छा, बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी हस्तियाँ मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अब देखो जैसे अकबर, उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत करके उन्होंने राज्य को अर्पित किया था, मतलब उन्होंने संभाला था। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन, उनके पिताजी के दुश्मन को परास्त कर दिया था, हरा दिया था, जिसका एकमात्र कारण क्या था? देखो, अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। कठिन परिश्रम करना वे जानते थे, कठोर परिश्रम करते थे, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो उन्होंने जब पिताजी के दुश्मन को पराजित किया था तो उस समय क्या है, उनके पिताजी के पास दौलत के हिसाब से सिर्फ एक कस्तूरी थी और कुछ नहीं था, और वे क्या है इस प्रकार जूझते थे, कठोर परिश्रम करने के कारण वे जीत सके, दुश्मनों को हरा सके। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। अब देखो, जिंदगी के दो सूरतें हैं, वे पढ़ेंगे। एक तो यह कि बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करें। तो पहली जो सूरत है वो क्या है, बड़े से बड़े जो
मकसद है उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाकर, और अगर सफलताएं कदम कदम पर जोश ही रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पाँव ना हटाए। तो जितने भी मुसीबतें आए उसके साथ लड़ते हुए क्या है, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी की पहली मकसद क्या है, कोशिश करते रहो, कभी कोशिश से हारना नहीं चाहिए। एक बार हारे, दो बार हारे तो क्या है, मतलब घबराना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। जीवन में जो भी मुसीबतें आए उसके साथ हमें लड़ते रहना चाहिए। दूसरी सूरत देखो, यह है कि गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए। जो लोग गरीब हैं उनके समक्ष हमें क्या है, सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए, उनके दुख में शरीक होना चाहिए। जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है जहाँ ना तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाले दुनिया के लोग बंधे हुए धार का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने का कोई आनंद नहीं है। यदि तुम ज़िंदगी भर परिश्रम करते हो, अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करते हो, तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। भगवान तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो गरीब हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तभी तुम्हें क्या है, जीवन में असली आनंद जो है उसे तुम लोग भोग सकोगे। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। जब तुम संकटों के साथ, मुसीबतों के साथ, सामने जितनी भी अड़चन है उनके साथ लड़ते हुए आगे बढ़ते हो, तो जब तुम आगे बढ़ते रहोगे तो कहीं देखना रुकावट नहीं आती। मतलब क्या है, सब मुसीबत तुम काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, और तब जीवन का जो असली आनंद है, जीवन का असली आनंद तभी वह भोग पाता है। वो आगे बढ़ता जाता है। मुसीबतों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना, तो इससे क्या हो जाता है, वह और खुद को बहुत खुश नसीब महसूस करने लगता है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।